हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो देखिए, आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेज में कॉमनली पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है। तो देखिए, आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आपको इसको अच्छे से बताएंगे और कितने टाइप का क्या क्या इसमें सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हमारा ये है। तो देखिए नंबर सिस्टम क्या है। तो देखिए नंबर सिस्टम जो होता है, क्या होता है कि जो संख्याएं होती हैं, जो हमारी विभिन्न प्रकार की संख्या होती हैं, दशमलव संख्या, बाइनरी संख्या, या फिर अगर हम बात करें ऑक्टल संख्या, हेक्साडेसिमल संख्या, तो ये सब जो होती हैं हमारी संख्याएं, तो वही जो हमारी होती हैं नंबर सिस्टम होती हैं। और देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि जो हमारा डिजिटली जो भी उपकरण होता है, उपकरण का मतलब इंस्ट्रूमेंट जो भी होंगे, वो किस प्रकार से डिजिटली रूप में कार्य करते हैं, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। और देखिए एकदम बेसिक से हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, विभिन्न संख्या प्रणाली का परिचय। तो देखो विभिन्न प्रकार की जो संख्या प्रणाली हैं जो हमारी, उनका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या क्या है इसकी। जैसे कि अगर हम बात करें कि संख्या प्रणाली जो हमारी थी निम्न प्रकार की थी। अगर हम बात करें पहले वाली, तो दशमलव संख्या प्रणाली यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम क्या था कि जिसमें दशमलव जो हम आजकल कॉमनली यूज करते हैं, जीरो से 1 2 3 4, जो 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके इस प्रकार से 9 10 जो हमारी सब गिनती हैं हमारी, 9 तक जो हमारी संख्याएं हैं जो हम दशमलव वाली यूज करते हैं आजकल। तो हमारी ये डेसिमल संख्या प्रणाली है जिसको हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद हमारी क्या है, बाइनरी संख्या प्रणाली है। और इसके बाद क्या है, ऑक्टल संख्या प्रणाली। इसके बाद हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। तो इन सब चीज़ों को हमको यहाँ पे पढ़ना है बारी बारी करके। देखिए अगर हम यहाँ पे दशमलव संख्या प्रणाली की बात करें, तो देखिए दशमलव संख्या प्रणाली क्या होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही लिखना है। बाकी जो हम नोट्स आपको ये प्रोवाइड करा दे रहे हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये होगा, क्योंकि देखिए इससे बेहतर तो हमको लगता है कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। देखिए डेसिमल संख्या प्रणाली क्या होती है कि डेसिमल नंबर सिस्टम 10 संकेतों जिनको डिजिट कहा जाता है से बनता है। तो देखिए जो 10 संकेतों से बनता है, और संकेत क्या क्या होते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो 0 से 9 तक हमारे जो संकेत होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या प्रणाली या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं इसी को। अब देखिए किसी भी संख्या को इस पद्धति में इन 10 संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब अगर हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, अगर हमने 32 लिखा, तो ये हमारी कौन सी संख्या दोस्तों, हमारी यहाँ पे अगर हम बात करें दशमलव संख्या प्रणाली की, मतलब दशमलव नंबर सिस्टम की ये संख्या है। अगर हमने 45 लिखा, ये भी हमारी कौन सी है, दशमलव नंबर सिस्टम की संख्या है। मतलब जो आजकल हम मैथमेटिक्स से यूज कर रहे हैं, जो आजकल हम कॉमनली जो हम गणित में जो यूज कर रहे हैं भाषा का अंक का, वो हमारी दशमलव संख्या प्रणाली का ही एक प्रकार से रूप है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव संख्या प्रणाली क्या होती है। और अब देखिए आपको यहाँ पे क्या और समझना है कि डेसिमल सिस्टम बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। मतलब इस डेसिमल सिस्टम को हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। तो क्योंकि इसमें देखिए 10 संकेत होते हैं। आपको पता है कि 0 से 9 तक दशमलव संख्या प्रणाली क्या होती है, जो 0 से 9 तक होती है हमारी संख्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव नंबर सिस्टम बोलते हैं। और इसको बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपको समझना था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे इसमें MSD और LSD क्या होती है। MSD और LSD क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और LSD का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। अब देखिए MSD क्या होता है, देखिए दी गई संख्या में जिसका स्थानीय मान या फिर भार सर्वाधिक होता है। अब देखिए स्थानीय मान या फिर भार की हम बात करें तो क्या होता है, आपको पता है कि आपने इसके पहले की क्लास में 4 5 में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम बात कर लें 4 3 2 432 में, तो अगर हम यहाँ पे बात करें 4 का स्थानीय मान बताएं, तो आप कैसे ज्ञात करते थे कि 4 को हमने यहाँ पे लिखा, फिर इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, अगर 100 है मतलब सैकड़ा आ रहा मतलब 100 से इसमें गुणा कराते थे आप, इसके बाद 400 लिख देते थे, मतलब 4 का जो स्थानीय मान यहाँ पे 400 है। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या करते थे, छोटी क्लास में करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, स्थानीय मान का मतलब वही चीज़ है कि इसका मान जो संख्या हमारी उसका वो कितने मतलब स्थान पर है। तो वही चीज़ है कि दी गई संख्या में जिसका स्थानीय मान या फिर भार बोलते हैं सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, उस डिजिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे एलएचडी की, तो एलएचडी क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। देखिए दी गई संख्या में जिस संख्या का डिजिट का स्थानीय मान सबसे कम होता है उसे एलएचडी कहते हैं। अब इसको चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हमने एग्जाम्पल लिया 243, एग्जाम्पल यहाँ पे 243। अब 243 में आपको बताना है एमएसडी क्या है, एलएचडी क्या है। तो अगर हम यहाँ पे 2 की बात करें, 2 हमारा क्या है, एमएसडी है। और अगर हम 3 की बात करें, 3 क्या हमारा एलएचडी है। अब क्यों ऐसा है, देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जो 3 का यहाँ पे स्थान है 10 की पावर 0 आएगा। क्योंकि देखिए आप अगर हम बात करें, ये हमारा इकाई वाला अंक है, ये वाला दहाई वाला अंक है, हमारा तिहाई वाला अंक है। तो देखिए इकाई वाला अंक क्या था, 10 की पावर 0। आप ऐसे तो लिखते थे कि 10 की पावर 0 के रूप में, क्योंकि दशमलव नंबर सिस्टम में 10 की पावर 0 होगा। बेस 10 होता है 10 की पावर 0, फिर इसके बाद 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, इस प्रकार से हमारा होता है। तो यहाँ पे देखिए इकाई पे हमारा 10 की पावर 0 आ रहा है, दहाई पे 10 की पावर 1 आ रहा है, और सैकड़ा पे 10 की पावर 2 आ रहा है। सैकड़ा मतलब 10 की पावर 2 का मतलब 1000 ना, 100 होगा। तो वही चीज़ है, मतलब 100 को हमने 10 की पावर के रूप में लिख दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो 2 हमारा एमएसडी हो जाएगा, और 3 हमारा क्या हो जाएगा, एलएचडी हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा एमएसडी एलएचडी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं संख्या के बारे में, कि संख्या में और क्या क्या चीज़ होती है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 746 7,469.437। तो इस प्रकार से हमारी संख्या लिखी गई है। अब इसमें आपको समझना है कि क्या क्या होता है। अब देखिए ये जो संख्या होती है, आपको पता है कि दशमलव के इधर वाली संख्या पूर्णांक कहलाती है, और दशमलव के उधर वाली संख्या भिन्नात्मक संख्या कहलाती है, या फिर भिन्नात्मक भाग संख्या कहलाता है। अब देखिए इसमें एलएचडी एमएसडी की बात कर लें संख्या में, देखिए इसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है, इसका जो 7 का स्थानीय मान है सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे हमारा एमएसडी हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे पॉइंट लगाया गया, दशमलव लगाया गया है, मतलब ये हमारा एलएचडी हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं। एलएचडी मतलब क्या होता है कि 10 की पावर अगर जितनी भी, अगर मान लो 10 की पावर 0 आ रही है, या फिर 10 की पावर माइनस में आ रही है, तो हमारा क्या होगा, वही सबसे जो मतलब जिसका मान सबसे कम होगा, ये हमारा क्या होगा, एलएचडी होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 का मान सबसे कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एलएचडी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपने इस एमएसडी एलएचडी और भिन्नात्मक भाग क्या होता है, पूर्णांक क्या चीज़ है, संख्या का समझ गए होंगे। और यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, डेसिमल वैल्यू बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको पता ही है, पहले से पता था, ये चीज़ आपने पढ़ा है मैथ में। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी संख्या को 10 की पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए हमने वही तो बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी संख्या होगा उसको हम 10 की पावर n के रूप में लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे हमने बात किया था कि 332 में 322 में 2 का स्थानीय मान, तो आपने क्या लिखा था, 10 की पावर 1 लिखा था, ये तो लिखा था आपने। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि 10 की पावर n के रूप में हम लिखते हैं किसी भी संख्या को। अब देखिए आगे क्या चीज़ है, डेसिमल काउंटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए डेसिमल काउंटिंग की अगर हम बात करें, हम कैसे जैसे आप 1 2 3 प्रकार से आप पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसकी काउंटिंग भी होती है। देखिए कैसे कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट की काउंटिंग किस प्रकार से होती है। तो 1 डिजिट की हम क्या करते हैं, 1 0 से लेकर के 8 7 8 और 9 तक इस प्रकार लिखते हैं। फिर जब हम 2 डिजिट लिखते हैं क्या करते हैं, फिर दो डिजिट के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे कि आप क्या करते हैं, फिर एक बार हम क्या लिखते हैं, 0 से लेकर के क्या लिखते हैं, 1 2 3 मतलब कि 9 तक लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या लगा देते हैं, 1 1 1 इस प्रकार से लगाते चले जाते हैं। तो हमारा टू डिजिट बन जाता है। अब 3 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं कि 0 से लेकर के, देखिए यहाँ पे 0 से लेकर क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखते चले जाते हैं 9 तक। और इसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि 10 10 मतलब कि कहने का यहाँ पे ये है कि 3 डिजिट के लिए जो सबसे कम अंक होगा यहाँ पे 100 होगा। फिर 100 के बाद क्या होगा, 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, 105 इस प्रकार से आता रहेगा। उसी प्रकार से अगर हम 4 डिजिट की बात करें, 4 अंक की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 9 9 9 पे जा कर के ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है 0 से लेकर के 9 तक होता है। तो देखिए अब इसमें तो 0 आएगा, क्योंकि अगर 0 भी आप इसको दर्शाना चाहें, यहाँ पे 0 भी दर्शा सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो 1 डिजिट के लिए हमने 0 से लेकर 9 तक लिख दिया। 2 डिजिट के लिए हमने क्या किया, डबल बार 0 लिखा, इसके बाद क्या किया, 10 11 12 13, इसके बाद क्या किया
यहाँ पे आपको 20 नहीं लिखना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 99 लिखना है। आपको क्या करना है, 99, क्योंकि ये देखिए 0 से लेकर के 9 तक हमको जाना है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के 9 तक मतलब 99 तक हम गए। इसके बाद 100 से क्या करेंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे, फिर 999 तक जाएंगे। 1000 से स्टार्ट करेंगे, फिर 999 तक जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डेसिमल की काउंटिंग करते हैं। तो ये हमारा काउंटिंग का कुछ सिस्टम था। तो आपको देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि जब डेसिमल सिस्टम में गणना की जाती है तो यूनिट पोजीशन में 0 से शुरुआत करते हैं तथा एक एक संकेत करके 9 तक गणना करते हैं। वही चीज़ हमने बताया कि 0 से 9 तक जो हम गणना करते हैं वही चीज़ है। उसके बाद 2 डिजिट के लिए पुनः 1 लिखकर पुनः 0 से गणना करते हैं। 0 से क्या कहाँ तक गणना करते हैं, 99 तक पहुँचते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 99 तक पहुँचते हैं। अब देखिए थ्री डिजिट के लिए क्या करते हैं कि 3 डिजिट नंबर के लिए 1 लिखकर पुनः 2 शून्य लिखकर 999 तक गणना करते हैं और फिर इसी क्रम में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा था। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है काउंटिंग की, एक नंबर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो किस प्रकार से पूछता है। देखिए n डिजिट के लिए जो हमारी काउंटिंग होगी 10 की पावर n होती है, आपको पता है। अब 2 डिजिट के लिए जो काउंटिंग होगी क्या हो जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 डिजिट के लिए अगर हम बात करें तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे बात करें 10 की पावर n डिजिट के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, n डिजिट की अगर हम बात करें n डिजिट के लिए 10 की पावर n हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कुछ बात क्या करें, यहाँ पे डेसिमल काउंटिंग करते हैं। अगर हम देखिए हम बात करें कि 3 डिजिट वाला डेसिमल नंबर, तो देखिए क्या करना, कुछ नहीं करना है, आपको 10 की पावर क्या कर देना, 3 कर देना, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 3 डिजिट वाला नंबर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए डेसिमल नंबर का सॉल्यूशन किस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए डेसिमल नंबर का सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों, आपको बताते हैं किस प्रकार से हम करते हैं। आपने जो अभी तक सीखा सारी चीज़ें कि क्या होता है स्थानीय मान, क्या होता है LSD MSD, तो वही चीज़ का यहाँ पे यूज करना है और सॉल्व करना है। देखिए 7469 और यहाँ पे पॉइंट मतलब 0.437 है। तो ये हमारी संख्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पॉइंट के इधर वाली संख्या को क्या करते हैं, 10 की पावर प्लस के रूप में लिखते हैं और पॉइंट के इधर वाली संख्या को 10 की पावर माइनस के रूप में लिखते हैं। मतलब -1, 10 की पावर -2, इधर का मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस प्रकार से हम कुछ लिखते हैं। तो देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे दशमलव हमने लगाया रखा है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इकाई का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिए 10 की पावर 0 मतलब कि 9 का क्या करना, 10 की पावर 0 में गुणा करना है। फिर देखिए 6 का क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 पे हमारा 10 की पावर 2 आएगा, 10 की पावर 1 आएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो पहले वाले का होता है 10 की पावर 0 होता है, दूसरे का जो स्थानीय मान होता है 10 की पावर 1 होता है, इसका जो स्थानीय मान होगा 10 की पावर 3 होगा और इसका जो स्थानीय मान होगा 10 की पावर 4 होगा। अगर हम इसके स्थानीय मान की बात करें 10 की पावर क्या हो जाएगा, अब देखिए 0 यहाँ पे तो आपने कर लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 10 की घात -2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 10 की घात -3 हो जाएगा स्थानीय मान। तो सारे का स्थानीय मान आपने ज्ञात कर लिया। फिर क्या कर देना है, उसी अंक के साथ गुणा कर देना, मतलब कि 7 गुणे 10 की घात 4 स्थानीय मान से गुणा, तो 7 गुणे 10 की घात 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती ये हुआ, यहाँ पे हमने 2 लिखना था और यहाँ पे हमको 3 लिखना था, तो आपने भी ध्यान नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पे लिखना है 7 गुणे 10 की घात 3, फिर 4 गुणे 10 की घात 2, फिर 6 गुणे 10 की घात 1, मतलब कि स्थानीय मान से गुणा कर देना है। फिर प्लस 9 गुणे 10 की घात 0, प्लस 4 गुणे 10 की घात -1, 3 गुणे 10 की घात -2 और प्लस का 7 गुणे 10 की घात -3। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है और इसी को आप सॉल्व अगर कर लेते हैं दोस्तों, देखिए सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 7460 9 0.5 0.03 0.007। अब इन सभी का क्या कर देना, योग कर देना है और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम को सॉल्व करना है। तो ऐसा करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको अगला टॉपिक देखना है, बाइनरी सिस्टम विद डेसिमल सिस्टम लिमिटेशन। देखिए बाइनरी सिस्टम क्या होता है आपको भी पढ़ना है। देखिए आपको बता दें कि ये लिमिटेशन वर्ड का मतलब क्या है, कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है वो क्यों हम यूज़ नहीं करते हैं इसमें डिजिटल सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे बाइनरी सिस्टम जो होता है वो डिजिटल सिस्टम में यूज होता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब जो संख्या जो ऐसा डिवाइस जो 0 और 1 पर कार्य करे वो हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल डिवाइस कहलाता है। और जो बाइनरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, 0 और 1
उसमें क्या होती हैं, डिजिट होती हैं जो इन्हीं पर वर्क करती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डेसिमल सिस्टम की लिमिटेशन की, तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि डेसिमल नंबर सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में लागू करना अत्यंत असुविधाजनक है, क्योंकि इसके लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन करने होंगे जो 10 विभिन्न वोल्टेज स्तर पर कार्य कर सके, परंतु ऐसा प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं है। अतः यही कारण है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में अप्लाई नहीं करते हैं। अब देखिए डिजिटल सिस्टम में अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे वोल्टेज स्तर क्या हुआ। ये वोल्टेज स्तर का क्या मतलब हुआ, 10 विभिन्न वोल्टेज स्तर, इसका मतलब क्या हुआ। तो अगर हम इसके मतलब की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक अगर हम मानते हैं डिवाइस हमारा कोई है ये, और अगर इसमें हम कोई इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या दिया, 5 एम्पियर की धारा दी यहाँ पे। तो 5 एम्पियर की धारा यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो धारा को मापता है, वो यहाँ पे 5 एम्पियर दिखाना चाहिए। जबकि क्या है कि ये हमारा डिजिटल अगर हम मान लेते हैं हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम पर वर्क कर रहा है, तो क्या होगा कि इसके लिए हमें 5 वोल्टेज अलग अलग, 5 जो है यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये करना बहुत ही कठिन था, क्यों, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जो है यहाँ पे फेल हो गया और यहाँ पे ये वर्क नहीं कर पाया। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे यही कारण है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में अप्लाई नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से है, जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, और लोगो भी उसी टाइप का लगाया गया है। तो वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, और दोस्तों अपने चैनल को शेयर भी कर देना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।